हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल गैरी टॉक्स बाय द वेला कंपनी। दोनों चैनल मेरे हैं, दोनों को फॉलो करते रहना। एंड थैंक यू सो मच जो आपने इतना सपोर्ट किया पिछली बार। बहुत आई नो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करने वाली हैं, कर रहा हूँ, धीरे धीरे करूँगा क्योंकि न्यू उस चीज़ को मैंने कभी कभी ट्राई नहीं किया। एंड घर में नई चीज़ आई है, न्यू कैमरा आया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। मैंने तो वैसे तो घर वालों को बेचारों को इतना खर्चा करा दिया फालतू में, तो प्लीज़ यार अब तो थोड़ा सपोर्ट कर देना, अब तो पैसे भी लग गए हैं। अगर अब आपको ऑडियो इशू, अभी भी ऑडियो इशू वगैरह आ रहा होगा तो आप मुझे बता देना, नहीं तो फिर मेरे पैसे वेस्ट हैं यार। अब तो फिर मैं क्या करूँ, फिर मेरा और खर्चा होगा, अच्छा माइक लेना पड़ेगा और भी बहुत खर्चे हो जाएंगे। तो आप मुझे बता देना अगर अभी भी आपको ऑडियो का इशू आ रहा तो फिर करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करेंगे। एंड थैंक यू अगेन। मैं इतना प्रैक्टिकल हूँ कि मैं तो 1 मिलियन व्यूज़ या इतने लाइक्स वगैरह मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा ना। मैं चाहता हूँ अभी फॉर द मीन वाइल मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स अभी देख लें और आगे से आगे वो उसको फॉरवर्ड करते रहें। इसमें काफ़ी पेशेंस लगती है, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत पेशेंस सिखाई हुई है। आई हैव टू बी लाइक पेशेंट इनफ टू वेट फॉर द राइट टाइम। आराम से धीरे धीरे आई विल ग्रो आपके साथ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, है ना। तो और बहुत लोग सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो साथ साथ। एंड डू लाइक ऑल्सो। जितना शेयर करोगे यार हमें बेनिफिट है, आपका दोस्त ही फेमस हो रहा है यार। आपको अगली बार जब भी कभी फेमस हो गया तो आप याद रखोगे, मैं याद रखूँगा आपको, इसलिए तो प्लीज़ थोड़ी सी मेरे पे मेहरबानी कर दो। एंड सब्सक्राइब मेरे बढ़ाते रहो लोगों को आगे आगे। यार हाथ दुखता है ऐसे तो, यार कैमरे से हाथ दुखता है, फ़ोन से दुखता नहीं था। चलो ठीक है ऐसी। अच्छा मैं अभी हम बातें करेंगे आज, फिर मैं थोड़ा वर्कआउट कर लूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके। He gonna tear their ass up, simple as that. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू गैरी टॉक्स। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं वर्कआउट करके आऊँगा तो बहुत बातें करनी है। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है एक बहुत ही कॉमन इमोशन जो हमें बहुत बॉदर करता है। टू बी फ्रैंक, हमें बहुत तंग करती है वो चीज़। वो नहीं होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आज के ज़माने में जहाँ इतनी तरक्कियाँ हो गई हैं, लोग चाँद पे जा रहे हैं, इतना कुछ हो गया है, तो हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो क्या चीज़ होती है वो आपको बताता हूँ। वो होता है अंधविश्वास, वो होते हैं वहम, वो होता है भ्रम, जो हमारे घरों में बहुत चलता है। सुपरस्टिशंस, हमारे घरों में वो चीज़ इतनी चलती है, इतनी ज़्यादा चलती है कि क्या बताऊँ। मतलब हमारी हर एक चीज़ में उसको इन्वॉल्व किया जाता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ इन्वॉल्व हो ही जाती है। और सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं हमारी मम्मी, हमारे डैडी, हमारे रिलेटिव्स, बहुत बड़े बड़े रिश्तेदार, मतलब जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, वो इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारा एज ग्रुप थोड़ा कम बिलीव करता है। जो लोग कर रहे हैं तो भाई डूब के मर जाओ, नहीं करना चाहिए हमें सब चीज़ फॉलो, ठीक है। तो बताता हूँ आपको धीरे धीरे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और हमें सबसे स्टूपिड चीज़ें लगती हैं वो। तो जो लोग ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मत किया करो। तो देखते हैं, बताता हूँ आपको क्या कुछ होता है। देखो, सबसे कॉमन चीज़ एक इन जानवर है भगवान का बनाया हुआ, जिसको भगवान के जो भगवान ने एक एज अ एजेंट, अगर किसी की लोग बोलते हैं ना कि लोग भगवान के पास अथॉरिटी है, ऑब्वियसली भगवान
मैं मानता हूँ मैं अथीस्ट नहीं हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। तो लोग ये समझते हैं कि भगवान ने उस जानवर को पावर दी हुई है कि वो हमारी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। मतलब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसने कुछ नहीं करना, उसने बस क्या करना है, आप कैसी कर गई होगी, किस जानवर की बात कर रहा हूँ मैं, वो जानवर है बिल्ली। मतलब पहले लोग बोलते हैं कि काली बिल्ली होगी तब रास्ता, अगर उसने रास्ता काट दिया तब आपकी ज़िंदगी तबाह होगी, पर अब काली बिल्ली वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। अब तो कोई भी बिल्ली होगी, अगर उसने आपका रास्ता मतलब वो क्रॉस कर गया आपका वे, तो आपका जो काम है वो ख़राब हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी उसके बाद। लॉजिक आई डोंट नो इसमें क्या है, पर फिर तो मेरे हिसाब से एक ऐसी ऐप आनी चाहिए जिसमें लिखा होगा कि आप, जैसे गूगल मैप्स होते हैं, कि आप उस रास्ते से मत जाओ, उस पर बिल्ली है। अगर ऐसा सच में कुछ होता तो गूगल एक ऐसा ऑप्शन बनाता जिसमें ये लिखा होता कि दैट कैट्स आर ऑन दिस रूट, टेक द अनदर रूट इफ़, अगर आप नहीं मानते तो आप उस रूट से जाओ। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये मतलब हमने बनाई हुई चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा वो करना चाहिए, है ना। बिल्ली बेचारी को क्या पता यार, बिल्ली तो अपना अलग अपने रास्ते से जा रही थी, वो जंप मार थोड़ी सी जाएगी उस रास्ते से कि नहीं नहीं यार वो गाड़ी आ रही है, मैं रुक जाती हूँ। इतना दिमाग नहीं होता बिल्ली में कि वो रुक जाए, पहले आपको सेट की चीज़, सर हाँ प्लीज़ पहले आप निकलो, मैं बाद में निकल जाऊँगी, उन्होंने थैंक यू आप जाओ पहले प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे बिल्ली कभी नहीं, बिल्ली ने अपना जाना है वो निकल जाएगी यार, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, सीधी सी बात है। एंड तो ये सब देखने के बाद एक जानवर को एक पावर मिल गई, तो उसके बाद जो दूसरा जानवर था कुत्ता, कुत्ते ने सोचा कि भाई इसको तो यार, बिल्ली को तो यहाँ तो वो चल रहा है, पार्शियलिटी चल रही है, यहाँ पे तो कोटा राज चल रहा है, मतलब बिल्ली को तो वो मिल गया, क्या बोलते हैं, सुपर पावर मिल गई। मैं इतनी वफादारी करता हूँ, इतने पत्थर खाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये भगवान के पास चले गए कुत्ते भी कि भाई हमें भी कोई पावर दो, हमें भी कुछ करना है, हमें भी लोगों की ज़िंदगी तबाह करनी है, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने बोला कि बिल्ली को मैंने सिर्फ पावर दी है ज़िंदगी तबाह करने की, मैं तुम्हें एक ऐसी पावर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों की जान ही ले सकते हो। कुछ करना नहीं है आपको उसके लिए, आपको क्या करना है, सिर्फ बस ये करना है, समझ रहे हो आप। सिर्फ आपको साउंड इफेक्ट्स देने हैं, मतलब सिर्फ साउंड इफेक्ट से आप किसी की जान ले सकते हो। तो इसका लॉजिक क्या होता है, आपको लॉजिक बताता हूँ कि अगर 12 बजे के बाद या रात को कुत्तों ने रोना होता है, उनकी रूटीन है यार, मतलब कुत्ते रोते ही रोते हैं इस टाइम पे। तो अगर 12-1 बजे के बाद कुत्ता रो रहा है तो उसको शुभ मानते हैं, तो मतलब बोलते हैं कि उनको यमराज दिख रहे हैं, यमराज किसी को लेने आ रहे हैं, तो वो रो रहे होते हैं उस चीज़ में, मतलब किसी की डेथ होनी होती है टू बी प्रिसाइज, कि अगर कुत्ता रो रहा है तो कोई मतलब मरेगा आज, देख रहे हो। मतलब उन्होंने कुत्तों को ऐसी पावर दी है कि वो किसी की जान ले सकते हैं सिर्फ रोने से। मतलब ये लोगों की सोच है, मतलब लोग इस बारे में सोचते हैं। तो मतलब कई जगह पे तो केस होने बंद हो गए हैं, लड़के केस होने लग पड़े हैं कुत्तों पे, मतलब कुत्तों ने रोना बंद कर दिया है, वो बैठे रहते हैं आराम से कि नहीं रोना नहीं है यार, ये साला बिल हम पे फाड़ देंगे सारा। मतलब किया कांड किसी ने होता है, ये कुत्ता रोया था इसको पकड़ो पहले, ठीक है, इसने सारा काम करवाया, इसने पक्का इसने इसने सब कुछ करवाया होगा। मतलब ऐसे ऐसे लॉजिक आ चुके हैं हमारी मार्केट में इन वहमों को लेके, मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो जानवरों के बाद, सब कुछ के बाद अब आते हैं अपने घर में, क्योंकि हमारा घर एक मतलब ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब वहमों का भंडार आपको हमारे घरों में मिल जाएगा। इतने ज़्यादा वहम आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन वहम जो होता है वो होता है कि जो जिन लोगों के घर में नॉनवेज या वेज खाते हैं, नॉनवेज या अंडे वगैरह खाते हैं, तो उनमें डेज डिवाइड किए हुए हैं। पाप तो आपको वैसे देखा जाए पाप माना जाता है कि अगर आप नॉनवेज या कुछ खाते हो तो आपको पाप लगता है, आप किसी की जान लेके किसी को खा रहे हो ना, पर नहीं, हमने उसको थोड़ा सा लीनेंट कर दिया। भगवान ने कहा कि चल कोई चक्कर नहीं, तू थोड़ा सा चल तू लीनेंट, थोड़े थोड़े से रूल तेरे लिए ईजी कर देते हैं, तो ऐसा कर, तू सिर्फ मंगलवार और वीरवार को मत खा, बाकी नवरात्रों में मत खा, तो कोई चक्कर नहीं, तू खाता रहे, तेरे को मैं संभाल लूँगा, तेरे नंबर सारे देख लूँगा मैं। तो भगवान ने ऐसा रूल बना दिया है, मतलब आप मंगलवार और वीरवार को चिकन मत खाओ तो आपके सारे पाप सॉर्टेड हैं, कोई इशू नहीं है, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। मतलब आप सारा साल चिकन खा सकते हो, सारे हफ्ते चिकन खा सकते हो, बस 2 दिन चिकन नहीं खाना और नवरात्रों में चिकन नहीं खाना, तो आपको आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा ही नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी पूरी सही रहेगी। मतलब मैं इतना ज़्यादा चिकन वगैरह खाता भी नहीं हूँ, अंडे खाता हूँ सिर्फ, अंडे रोज़ खाने पड़ते हैं, प्रोटीन इनटेक पूरी करनी होती है बॉडी की। पर नहीं, ट्यूसडे को अंडे नहीं खाने, ट्यूसडे को पराठे खाओ या कुछ और खा लो, पर अंडे नहीं खाने। मतलब देख लो लॉजिक का, मतलब इतना ज़्यादा स्टूपिड लॉजिक है ये,
ट्यूसडे वीरवार दिन डेज डिवाइड करने वाला। जब मर्जी खाना है खाओ। अगर आपको पाप वगैरह के थोड़ी बहुत वो भी है कि हाँ पाप ये है वो तो खाओ ही मत यार, बंद ही कर दो, मत खाओ कुछ भी। सारा साल मत खाओ, सारा हफ्ता मत खाओ, डेज मत डिवाइड करो। आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपके घर में टेंशन ये और चांटे मार, मतलब आप पे पूरा संकटों का पहाड़ आपके ऊपर टूट जाएगा अगर आपके घर में मतलब आपकी ये चीज़ ऐसे इस पोजीशन में पाई गई तो देखो। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मार पड़वा सकती है। मतलब अगर आपकी चप्पल ऐसे पड़ी होगी तो आपके मार पड़ेगी मार। मतलब अगर आपकी चप्पल सीधी होगी ना, आप चाहे बाहर जाकर जो मर्जी करके आओ, चाहे आप फेल हो के आगे एग्जाम में, अगर आपकी चप्पल सीधी आपको मारनी पड़ेगी। मतलब ये एज अ फैक्ट आपको चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब अगर चप्पल आपकी ऐसे पड़ी होगी ना, मतलब उल्टी तरफ को पड़ी होगी, तो आपको ये बोलते हैं कि आपको मार पड़ती है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। मैंने तो मार ही इतनी खाई है कि मतलब मेरे में ये दिमाग में लॉजिक फंस गया था, मैं अपनी चप्पलें सीधी करता रहता सारा टाइम। मतलब गलती से अगर पुट्ठी पड़ जाए ना मेरी चप्पल, उल्टी हो जाए, तो मेरे को टेंशन पड़ जाती थी। मैं भाग के पहले अपनी चप्पल सीधी करता था, बाद में कोई और काम करता था कि नहीं इतनी मुश्किल से अभी थोड़ा टाइम फ्री मिला है तो दोबारा फिर क्यों चांस देना। मैं सारा ब्लेम ही चप्पल को दे दो, अपने ऊपर बिल ही मत फाड़ो तुम। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। भगवान बहुत ज़्यादा शुभ काम कर दिया मैंने। थोड़ा सा अब प्लीज़ मेरी वीडियो को, जो मेरे 1 मिलियन लाइक्स आने वाले थे, 10 मिलियन व्यूज़ आने वाले थे, अब मेरे को लग रहा है वो मेरे नहीं आएंगे। तो प्लीज़ मेरे को थोड़ी शक्ति प्रदान करना, थोड़ी अच्छी गुड लक प्रोवाइड करना। मैंने छींक मार दी है वीडियो बनाने से पहले। क्या स्टूपिड लॉजिक है ये लॉजिक है कि अगर आप किसी काम से पहले छींक मार दो तो आपको दोबारा छींक मारनी पड़ेगी, तब तक आपको काम नहीं कर सकते। मतलब आप देख रहे हो, अब अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो कि आपको छींक आ गई है ना, तो आप दोबारा छींक कहाँ से लाओगे यार। मतलब दोबारा लानी पड़ेगी आपको छींक। मतलब कई बार तो कई बच्चे ऐसे हैं वो छींक रोक लेते हैं बेचारे, अपने बेचारे निगल लेते हैं पानी के साथ अंदर ही, छींक बाहर नहीं निकालेंगे वो। गलती से घर वालों के सामने अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, आप खाना खाने लगे हो, आप कोई चीज़ करने लगे हो, आपकी छींक निकल गई तो आपके मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा। मगर आपने छींक मार दी, आपको दोबारा छींक लानी ही पड़ेगी कुछ खाने से पहले। मतलब डबल चीक रूल, ये ऐसा रूल है, इसको आप डबल चीक रूल बोल सकते हो। मैंने एक टर्म दे दिया इस चीज़ को। एक आपके घुटनों के हिसाब से एक रूल बनाया गया है, किसी अमीर इंसान ने ये रूल बनाया होगा मेरे हिसाब से, जिसका लॉस हो गया होगा, उसने सारा बिल अपने घुटनों पे फाड़ दिया है। क्या होता है कि अगर आप घुटने ऐसे से हिलाते हो ना बैठ के, आपके अगर पैर ऐसे से हिलते हैं तो ये बोलते हैं कि आप पे कर्जा आएगा, आपकी वेल्थ जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एंड यू विल फेस अ लॉट ऑफ लॉस इन योर बिजनेस। मतलब ये लॉजिक है एक हिसाब से वहम। अब चल सोचो मैं घुटने कर रहा हूँ ना, अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब मेरे पास ना मेरा कोई बिजनेस है, ना मेरे पास कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना मेरे पास अरब करोड़ लाख 10,000 20,000 मेरे में खाते में कुछ है ही नहीं। तो मेरा क्या लॉस होगा। मैं तो कर सकता हूँ ना, मुझे तो कोई चक्कर ही नहीं है। क्या लेके जाओगे वो बटुए में 100 रुपये पड़ा है, वही फटा हुआ नोट है, वो ले जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। मंगलवार को बाल नहीं कटाने, ठीक है, 6 बजे के बाद नाखून नहीं काटने, ठीक है, वीरवार को लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए, जो गुरुवार होता है उस दिन आप बाल मत धो लड़कियों। टिप है ये, जो आपके सारे काम जो फंसे हुए हैं वो नहीं होंगे दोबारा। मतलब आपके साथ बुरा हो सकता है अगर आपने वीरवार को बाल धो लिए। मतलब भगवान क्या नोटिस कर रहा है, भगवान ये नोटिस नहीं कर रहा कि जो इंसान बाहर मर्डर्स कर रहा है, बाहर रेप कर रहा है, बाहर ट्रबल कर रहा है लोगों को, भगवान उसको नोटिस नहीं करेगा। भगवान हमें नोटिस करेगा कि हाँ ये इंसान ने गुरुवार को बाल धो लिए, इसके साथ बुरा करो, उसका बुरा नहीं करना हमने। आप देख रहे हो भगवान, मतलब आपके हिसाब से भगवान ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। भगवान और लॉजिक नहीं फॉलो कर रहा, भगवान ये लॉजिक फॉलो कर रहा है कि आप गुरुवार को बाल धो लो। अगर आपने गुरुवार को बाल धो लिए तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा, तो आप ऐसा मत करो, ठीक है। भगवान की इतना भगवान, पहली बात तो जो आप लोगों ने भगवान को ऐसा बना दिया, भगवान इतना इंटेलिजेंट चीज़ है वो, ठीक है, उसने पूरा सृष्टि बनाई है,
वो ऐसे रूल्स कभी नहीं बनाएगा भगवान। ये आपने खुद के बनाए हुए रूल्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इन सब चीज़ों का और उन सबको फॉलो मत करो। बहुत ज़्यादा आज भावनाओं में पता नहीं क्यों बहने का मन कर रहा है। इतनी ज़्यादा भड़ास मेरे मन में इन वहमों को लेके है कि बहुत ज़्यादा मतलब I'm इतना ज़्यादा मुझे लोगों पे तरस आता है जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि मतलब आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, आप ये सब चीज़ों को मत अपनी ज़िंदगी में लेके आओ। ये वहम, ये भ्रम, ये कोई भी किसी बुक में नहीं लिखे हुए, ये आप खुद के बनाए हुए हैं। तो चिल करो यार, ज़िंदगी थोड़ी अपनी एंजॉय करो, है ना। जब मर्जी खाओ, जब मर्जी नहाओ, जब मर्जी अपने नाखून काटो, जब मर्जी झाड़ू लगाओ। जब कोई बिल्ली रास्ता काट के जा रही है, जाओ यार यहाँ से। एक बहुत अच्छी किसी ने बात कही थी कि अगर आपका बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आप भी काटो। आप ये लॉजिक से काटो कि अगर उसने हमारा रास्ता काटा हमारे साथ बुरा नहीं होगा, हमने उसका रास्ता काटा, क्या होता उसका तो बुरा हो जाए। जो हमारी वैसे हम सोचते हैं, हम लोगों का बुरा तो करना चाहते ही हैं ना। हम इतनी तो हम जेलसी करती हैं कि हम दूसरों का बुरा चाहते ही हैं। तो ऐसे सोच लो कि हम बिल्ली का ही बुरा चाहते हैं, हमने उसका रास्ता काट दिया, इवन हो गया काम। तो ये लॉजिक रखो ना तो अपने दिमाग में तुम इन सब हाथों की लकीरों पे या इस पे विश्वास मत करो। लोगों ने मतलब खुद से एम बना लिया है यहाँ पे कि एम से मनी आती है ना, चाकुओं से एम बना लिया लोगों ने यहाँ पे कि मनी आएगी यहाँ से जी। कोई बोलता है कि तेरे पास पैसे आएंगे, कोई बोलेगा तेरे पास पैसे नहीं आएंगे, कोई बोलेगा तेरी शादी तेरी लकीरों में लिखा है कि तेरी शादी इस एज में होगी, कोई बोल तेरी इस एज में होगी। मतलब दिमाग खराब हो गया लोगों का, मतलब बेवकूफ़ हो चुके हैं लोग आज के टाइम पे। क्या बोलूँ, मेरे को इस बारे में बात करनी थी क्योंकि कॉमेडी तो आती रहेगी, पर सोशल मैसेज देना भी बहुत ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। अपनी लाइफ आप एंजॉय करो जैसे आप कर रहे हो और चिल करो। भगवान की टेंशन मत लो। भगवान ने सिर्फ लोगों की हेल्प करो, अच्छे काम करो, किसी जानवर किसी एनिमल को ट्रबल मत करो। भगवान सिर्फ उससे खुश हो जाएगा। और कोई इशू भगवान को खुश करने के लिए चीज़ें बहुत हैं। जितने मर्जी डोनेशनें कर लो, मंदिरों में जा के 1000 का नोट जरूर चाहे। अगर आपने बाहर आए किसी को कुत्ते को पत्थर मार दिया या किसी के मुंह से निवाला छीन लिया या किसी को दुख दे दिया आपने, तो आपके साथ बुरा होगा ही होगा। भगवान ऐसी चीज़ें देखेगा। भगवान ये नहीं देखेगा कि आपने गुरुवार को बाल धो लिए, पता नहीं मेरे को बालों वाला पता नहीं क्यों लॉजिक बार बार आ जा रहा है। गुरुवार को बाल धो लिए या आपने मंगलवार को बाल कटवा लिए या आपने रात को नाखून काट लिए, ठीक है, या आपने सारा साल चिकन नहीं खाया पर आपने इस दिन चिकन खा लिया, तब आपको भगवान नाराज़ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अपने दिमाग की गंदगी निकालो और चिल करो बस। एक बहुत ही फ़नी सा मुझे अभी याद आया जो मुझे बचपन में बोलते थे कि ऐसे मत करो। तो देखते हैं वो होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत चीज़ कर ली है वो। तो वो क्या था बेसिकली, अगर आप पूछना चाहते आपके घर पे भी फॉलो होती होगी चीज़ ये, तो वो ये था कि अगर आप जग या किसी बड़े बर्तन से आप सीधी वो चीज़ कंज्यूम कर लो, मतलब आप सर्व मत करो। जैसे आपने जग से सोचो सीधा पानी पी लिया, तो आपकी शादी पे बारिश होगी। मतलब अगर आपने जग से ऐसे करके सीधा ही पानी पी लिया, आपने ग्लास में नहीं डाला, तो आपकी शादी पे बारिश होगी। चलो एक चीज़ सेफ है कि शादी तो कम से कम होगी। मतलब ये है कि आपकी शादी खतरे में नहीं है, शादी आपकी होगी पर शादी में थोड़ी बारिश हो जाएगी। कोई नहीं यार, रेनकोट में कर लेंगे शादी, इतना क्या चक्कर है, पियो पानी जैसे पीना है। अरे हाँ, एक भूल गया, क्या था बेसिकली, जब बच्चों को नज़र ना लगे, है ना, ये तो नज़र बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, नज़र नहीं लगनी चाहिए किसी को भी। सबसे बुरी चीज़ मतलब बोलते हैं कि नज़र अगर किसी को लग जाए ना तो मतलब ख़त्म है ज़िंदगी उस बंदे की, अगर उसको नज़र लग जाए तो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को कहाँ पे काला टीका लगाते थे, ठीक है, कि उसको नज़र लगेगी उस चीज़ से। तो मैंने मेरे साथ ना कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी होती रही थोड़ा टाइम पहले मतलब मेरा कुछ चीज़ सही नहीं हो रही थी, ना पढ़ाई में अच्छे नंबर आ रहे थे, ना कुछ हो रहा था। तो मैंने अपने घर वालों से पूछा कि आपने मेरा टीका नहीं लगाया, कि मेरे को नज़रें बड़ी लगी हैं यार, मेरा तो काम नहीं अच्छा हुआ कोई। तो वो कहते लगाया था। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को मेरी फ़ोटो दिखाई बचपन की, मैंने आपको देखा नहीं था कभी। तो मतलब अभी तो मैं धूप में खड़ा हूँ, चलो वैसे भी ठीक है अब तो, मतलब पहले मेरी, मैं किसी कोई ऐसे कोई कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, कोई ऑल कलर्स आर सेम। तो मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ अपने आप को, मैं बहुत ज़्यादा, मेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन थी, मैं बहुत ज़्यादा काला था बचपन में। तो मेरे यहाँ पे टीका लगाया होगा, अब मिक्स हो गया बीच में, वो दिखा ही नहीं। मतलब जब मेरे को नज़र आ रही थी मेरी तरफ, तो उसको पता नहीं लगा कि उसको लगना है कि नहीं लगना। मतलब उस टीके ने, मतलब इतना ज़्यादा काला था मैं, वो बीच में मिक्स हो गया, तो उसको दिखा ही नहीं वो। मतलब मेरे घर वालों को कम से कम मेरे यहाँ वाइट टीका लगाना चाहिए था, फिर वो कंट्रास्ट बन जाता, कॉम्बिनेशन बन जाता, तो उसको नज़र को लग जाता पता। नज़र को पता नहीं लगा यार, वो लग गई मेरे को, मेरे नंबर कम आ गए। थोड़ा सा भावनाओं में आज बह गए हैं हम,
होता है जब कोई सेंसिटिव टॉपिक आप उठाते हो तो थोड़ा सा आपकी मन की भड़ास भी निकलती है। मेरी निकल गई क्योंकि मैं बहुत तंग हूँ। फ्रैंकली बताऊँ, इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। इस वजह नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में ये वहम, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक छोटे टाइम पहले मेरे को बड़ा इलॉजिकल सा वहम पता लगा मेरी कज़न से कि दैट अगर आप पौना जो होता है ना, पौना टाइम मतलब बोले जाओ तो 45 मिनट्स जब सुई पहुँचती है, तो अगर आप उस टाइम पे बाहर निकलोगे तो आपका काम अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं 6:30, 6, 6:15, 6:20 जब मर्जी निकलूँ, मेरा काम तब भी कोई नहीं होता। तो अगर होना है तो वैसे भी हो जाएगा। उस दिन मैं फ्रैंकली, उन्होंने मेरे को मना भी किया कि मत निकल, अभी पौने बजे हुए हैं, तो मैं निकला। फिर भी कोई इशू नहीं है, देख कर सही होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा यार। अब तुमने खुद ही गलती कर दी तो उसका तुम अब घड़ी पे क्यों ब्लेम डाल रहे हो, है ना। तो अगर आपने खुद अब गाड़ी पैक कर रहे हो, आपने पीछे मार दी, घड़ी का कोई कसूर नहीं है, आपके पैरों का कसूर है, आपके दिमाग का कसूर है उसमें। आप ये मत बोलो कि हम पौना टाइम पे निकले थे, हमने उसकी शक्ल देख ली होगी, हमको पीछे से आवाज़ मार दी होगी किसी ने। अब पीछे से आवाज़ मारने वाला लॉजिक देख लो कि अगर आप बाहर जा रहे हो, वो ये बोलते हैं कि अगर आपको किसी ने पीछे से आवाज़ मार दी तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, आपका दिन बुरा जाएगा। मतलब आपको अगर पीछे से आवाज़ मार दी, अब मेरी कोई चीज़ पीछे रह गई है। अब सोचो, मैं पासपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ वीज़ा लेने, है ना, या अम्बेसी जा रहा हूँ, कुछ की जा रहा हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही पीछे रह गया। अब मेरे को तो पीछे से आवाज़ ही नहीं मारेंगे वो कि नहीं, इसको तो आवाज़ ही नहीं मार रही, इसको तो काम बिगड़ जाएगा। भाई मेरा पासपोर्ट पीछे रह गया है, वो तो कम से कम आवाज़ मार के मेरे को पकड़ा दो। मेरा वैसे भी काम नहीं होगा उसके बिना, मेरे को वापस आना पड़ेगा इतनी दूर से। मतलब लॉजिक रखो, ठीक है, अपना तुमने अपना स्टूपिड लॉजिक रखना है वो रखो, पर थोड़ा तो सेंस रखो उस चीज़ में। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मैं वैसे थोड़ा कॉमेडी चाहता था करना, पता नहीं क्यों मेरे थोड़ा सीरियस हो गया आज हम, पर कोई चक्कर नहीं, थोड़ा मिक्स रहना चाहिए वैसे। पर मुझे पता नहीं क्यों, अगर जो लोग भी ये फॉलो करते हैं चीज़ें, अगर तो मत करो यार, कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की। लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, लोग बहुत ऊपर ऊपर तक जा रहे हैं, मतलब चांद पे प्लॉट लेने की वो चल रही है। मैं थोड़ा टाइम पहले तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स भी आ रहे थे कि दैट अगर आप थाली बजा रहे हो, चलो वो मोदी जी का रूल था जो भी था, मोदी ने तो ये बोला था कि दूसरे लोगों को ग्रीट करना है ना थाली बजा जाके, पर लोगों ने अपने उसमें से वो निकाल लिए थे कि दैट जो थाली बजाने के वाइब्रेशन होंगे उससे वायरस मर जाएगा। तो आपको पता ही है कि सबसे आगे होके थालियां बजा रहा था कोई, उससे तो क्या हुआ। भाई साहब तो ये भाई साहब तो पूरा बैंड बजा रहे हैं पूरे परिवार के साथ। हो गया ना कोरोना, वायरस ये देख के थोड़ी आएगा यार। मतलब खुद भी कुछ भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे लॉजिक बना के मत भेजो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मर्जी आप, जिसके नीचे मर्जी आप दबा लो कोई चीज़ें, लौंग सराहने के नीचे रख लो, ठीक है, ये कर लो वो कर लो, नींबू में ये डाल दो वो डाल दो, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ भी नहीं होगा। ये जो तांत्रिक तंत्रिक जो कमेंट करते हैं ना, फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो नीचे कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लव मैरिज उसकी होती है, इसकी जिंदगी में लव होता है भाई, लव ही नहीं है कैसे होगी लव मैरिज। सॉरी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो थोड़ा सीरियस था इस बार, कोई नहीं, अगली बार दोबारा थोड़ी कॉमेडी कर लेंगे। थोड़ा बनता, इतना थोड़ा सा रखना पड़ता है यार, थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे कैसे पता लगेगा कि हम भी सोसाइटी को लेकर थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार आपको से शूट पे लेके जाऊंगा, हमारी शूटिंग शुरू होने वाली है, तो आपको शूट पे लेके जाऊंगा मेरे साथ में। तो मिलते हैं तब, एंड टिल देन थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, एंड प्लीज़ इस बार थोड़ी वीडियो को 1K व्यूज तक लेके जाओ, मेरे को थोड़ी ज़रूरत है उस चीज़ की। यूट्यूब पॉलिसीज भी पूरी करनी है भाई, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। तो ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ मेरी वीडियो को, एंड सपोर्ट करते रहो। अच्छा कंटेंट और आता रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।